हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आज की मेरी वीडियो का विषय रहेगा सब्जेक्टिव पेपर पर। अब इस सब्जेक्टिव पेपर कुछ अभ्यर्थी यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको पता है कि एचपीएससी सीधा क्या है, उसमें सब्जेक्टिव पेपर लेती है। और आप सभी जानते हैं, जैसे कि मैं सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ तो मेरे पास फ़ोन भी आते रहते हैं। आप जैसे कि और क्या है, वो अपने अनुभव भी मुझे बताते रहते हैं और मेरे अनुभव भी पूछते रहते हैं। तो अभी एक नई जैसे नोटिफिकेशन आया और हमने पीजीटी का जो एचपीएससी पीजीटी के एग्जाम दिया, उसमें क्या थे कि 18 क्वेश्चन आते थे। 18 में से 15 क्वेश्चन करने होते थे, 3 की आपकी चॉइस होती थी, आप कोई भी प्रश्न छोड़ सकते थे। हालांकि ये काफ़ी दिन से ये मतलब कि इस पर वीडियो बहुत सारी बन चुकी हैं और मैंने ये लगा कि तब मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, मैं वीडियो नहीं बना पाई और मुझे पता है कि आपको पता चल गया होगा। लेकिन मेरे पास जो टच में है उनको मेरे मुँह से ही सुनना था या मुझसे ही जानना चाहते थे, तो आपके कमेंट इस पर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। मान लीजिए उस पहले आपके 18 मान लीजिए कि आते ही थे 18, लेकिन अब की बार एचपीएससी ने और एक नया सुधार किया है अपनी तरफ से। हमारे लिए तो भैया नेगेटिव बात ही है, क्योंकि हमें 15 के 15 क्वेश्चन 15 आएंगे, 15 के 15 करने होंगे, लेकिन वो किस वे में आएंगे इस पर मैं चर्चा करूंगी। मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 में क्या होंगे, 2 भाग हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि मैंने 2 बताए तो 2 होंगे, 3 भी हो सकते हैं। पहले मैं 2 पर बात करती हूँ। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 इसमें 2 भाग हैं, तो क्या है, एक क्वेश्चन तो आपका एक हो सकता है, आपका 8 नंबर का हो सकता है, एक आपका 7 नंबर का हो सकता है कि एक 5 का हो, एक 10 का हो, यानी 2 भागों में बांट दी गई। ये भी हो सकता है कि एक 10 का हो, एक 5 का हो, ये भी हो सकता है एक 7 का हो, एक 8 को, लेकिन आपको दोनों ही करने होंगे। उनके नंबर आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। वो आप कौन सा बेहतर लिखते हो उसके ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, और कौन सा आप क्या है, जैसे कि मान ली थोड़ा बहुत अंतर हो, जो अच्छा नहीं लिख पाए या थोड़ा कम लिख पाए तो उसके कम नंबर मिल जाएंगे, ऐसे होंगे। हो सकता है कि मान लीजिए प्रश्न नंबर 2 है या 3 है, 10 है, जो भी मान लीजिए, तो उसके आपके 3 पार्ट हो। 3 पार्ट कैसे, जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है कि 5-5 नंबर के भी 3 हो सकते हैं, तो वो आपको तीनों ही करने हों, ठीक है। तो अब आप कहेंगे तो मैम हम ऐसे सिचुएशन में क्या करें। मान लीजिए आपको मान लीजिए 3 भाग हैं, 5-5-5, तो आपको क्या है, 2 अच्छी प्रकार से आते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए एक प्रश्न पर कम से कम लगा ले 17-18, मैंने जहाँ तक देखा 17-18 मिनट लग जाती है। आप जरूरी नहीं कि सभी में आप 17-17 18-18 मिनट बांटें। हो सकता है कि जो आपको अच्छी प्रकार से आता हो प्रश्न, उसमें आप 18 मिनट लगाएंगे कि ये मुझे पूरी तरह अच्छी प्रकार से आता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें कम आते हैं, हो सकता है वो आप 10 मिनट में ही ख़त्म कर दो, हो सकता है वो 5 मिनट में ही ख़त्म कर दो। तो मेरी ये सलाह रहेगी, जो आपको अच्छी प्रकार से आता वो आप पहले करें। हालांकि अभी सब्जेक्टिव हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ वैसे, तो वो पहले करें। और जो आपको लग रहा है ना कि थोड़ा कम आता है, तो उसमें आप 5 मिनट 7 मिनट भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि तीनों ही प्रश्न यानी 5-5 मिनट के जो भी आपने पढ़ा है, मान लीजिए जैसे कोई एक पर आ गया टॉपिक में जिसको आप पूरी तरह अच्छा नहीं आता, लेकिन आप उसमें 2-4 लाइन लिख सकते हो, तो बिल्कुल उसको खाली ना छोड़े, उसमें आप 2-4 जो भी जैसे 5 लाइन जो भी जरूर लिखें, ठीक है। तो कोशिश करें कि 15 के 15 क्वेश्चन करें, चाहे वो भाग 2 में आए चाहे भाग 3, वो भाग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो प्रश्न एक ही होगा। अगर 3 भाग होंगे तो वो एक में ही माना जाएगा। तो सारे पूरे के पूरे प्रश्न करें। हिंदी वालों का अभी नहीं है, लेकिन ये आपके कमेंट पर बताया कि आपने कहा था कि मैम 15 क्वेश्चन आएंगे कि 18 आएंगे। तो अब तक जो पेपर दे के आए हैं, जो अलग सब्जेक्ट वाले, उनसे बातचीत हुई है फ़ोन उनके, और वैसे सोशल मीडिया पर भी आपने देखे होंगे 15 ही क्वेश्चन होंगे। और ऐसे ही जैसे कि हर बार जो कोई भी अगर आयोग है, हर बार अपनी परीक्षा को थोड़ा थोड़ा मुश्किल करता हुआ चलता है। तो ये पहली बार परीक्षा हो रही है, हालांकि ये बाकी परीक्षाओं से आसान ही रहेगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगी। तो अब की बार होगी थोड़ी सी आसान होगी, अगली बार होगी थोड़ी सी और मुश्किल, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। तो हर दिन प्रतियोगिता बढ़ रही है। अब की बार बाकी सालों के मुकाबले में पेपर आसान आएगा, चिंता ना करें, अपनी तैयारी करते रहें। और जैसे भी है मैं आपसे चर्चा करती रहूँगी। वीडियो कैसी लगी। और हाँ, मैं ये बताना भूल गई थी कि एक चैनल है अपना अवनी अध्ययन एकेडमी,
तो अवनी अध्ययन अकेडमी के जो संजय सर है मेरे पास कॉल आया था कि मेरे चैनल को देखकर उन्होंने कहा कि मैम अगर आपके चैनल पर हिंदी के कुछ अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं तो मैं तैयारी करवा दूंगा। और ये वो क्या है, शुल्क और निःशुल्क दोनों तरह से तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप शुल्क से करना चाहते हैं तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। अगर आप निःशुल्क करना चाहते हैं यानी कि आप बिना पैसे के करना चाहते हैं तो उनकी सलाह अवश्य लिए। अवनी अध्ययन अकेडमी उनके चैनल का नाम है, चैनल क्या है वो मैं शेयर कर दूंगी, तो उसको जाकर जरूर सब्सक्राइब कर ले। सर के पास काफ़ी अच्छा अनुभव है, 4 बार वो यूपीएससी क्वालिफाइड है सर। और ये तो पता है कि कभी किसी का फाइनल लिस्ट में रह जाता है, कोई इंटरव्यू में रह जाता है, वो एक अलग इशू है। और अब भी सर यूपीएससी की तैयारी करें, और जिनका यूपीएससी का लेवल होता है तो वो पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का तो आराम से तैयारी करवा सकता है। और काफ़ी अच्छा अनुभव है सर के पास 4-5 साल का। तो अगर आप देखो, अगर आप शुल्क के द्वारा करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, निःशुल्क करना चाहते हो तो भी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब ले, कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर मिलेगा उनके अनुभव का। और ये बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, कहीं आप ये सोचो कि मैम ने क्या है यानी प्रमोशन के पैसे लिए होंगे, मैंने कोई पैसा नहीं लिया है सर से। कहीं आप सोचो कि मैम प्रमोशन कर रही है तो मैम ने पैसे लिए होंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सर ने मेरा चैनल देखा था तो उन्होंने देखा कि ये कि हिंदी के अभ्यर्थी काफ़ी जुड़े हुए हैं और ये हिंदी का चैनल है, इसलिए सर ने मेरे से बोल दिया था कि मैं आपके चैनल वालों की मदद करना चाहता हूँ। तो हमारे से तो सर का आप काफ़ी अच्छा अनुभव, कहीं ना कहीं में फ़ायदा मिलेगा। तो उस चैनल को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें, सर से ज़रूर सलाह लें। और अगर आप वो नंबर भी सर दे देंगे, अगर आपको पर्सनल उनसे कांटेक्ट करना है तो पर्सनल कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं। और बाकी की जानकारी हमारी चलती रहेगी। और मैं चाहती हूँ हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपका इसी भर्ती में सिलेक्शन हो जाए। और फिर मैं आपके साथ लाइव वीडियो बनाऊंगी और आप अपना अनुभव शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।